जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में बरसी आग, 47 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान। झारखंड भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से 2 लोग बेहोश हो गए जबकि एक शख्स की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बुधवार को झारखंड के 11 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के 11 जिलों में बुधवार को अधिकतम तापमान मौजूद आंकड़े से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। क्लब जंग में रांची पुलिस ने आम लोगों का मांगा समर्थन, कहा जानकारी साझा करें। राजधानी रांची में नशे के जाल से नई पीढ़ी को बचाने के लिए रांची पुलिस के द्वारा ड्रग पैडलर्स के खिलाफ महाअभियान शुरू किया गया है। रांची एसएसपी के द्वारा इस अभियान में आम लोगों को भी शामिल करने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी आम आदमी नशे के तस्करों का ऑनलाइन लोकेशन भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। रांची पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप नंबर 91 53 88 62 38 के साथ एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में नशे की वजह से किस तरह समाज को नुकसान पहुंच रहा है, इसे लेकर आम लोगों को जागरूक भी किया गया है। रांची एसएसपी ने बताया कि उन्हें यह उम्मीद है कि इस वीडियो का बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और नशे के कारोबारी पर नकेल कसने में पुलिस को काफी सहायता मिलेगी। दुमका में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक बेहोश। दुमका बस स्टैंड परिसर में एक व्यक्ति की लू से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण लू लगने से एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति बेहोश हो गया। बता दें कि पूरा झारखंड इस वक्त लू की चपेट में है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वह तेज धूप में बाहर कम ही निकले, तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, खूब पानी पिए, छतरी या गमछा लेकर बाहर निकले। इसके बावजूद भी लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। लू को देखते हुए कक्षा 8 तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग लगातार किसानों से भी अपील कर रहा है कि वह चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करने के लिए ना निकले। 12वीं आर्ट्स में 93.7%, कॉमर्स में 90.6%, साइंस में 72.7% पास। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियों ने मारी बाजी, टॉप पर बनाई जगह। झारखंड बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। झारखंड बोर्ड ने पहली बार एक साथ इंटर, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के साथ साथ वोकेशनल विषय का परिणाम जारी किया गया। आर्ट्स में 93.7%, कॉमर्स में 90.6%, साइंस में 72.7% और वोकेशनल में 89.22% स्टूडेंट्स पास है। इस साल 40.78% छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से 12वीं परीक्षा पास की है, जबकि 55.71% छात्रों की सेकेंड डिवीजन आई है। साइंस में कोडरमा तो कॉमर्स और आर्ट्स में लातेहार सिमडेगा टॉप पर। इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम में कोडरमा जिला अव्वल रहा है, वही कॉमर्स में लातेहार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैट्रिक के बाद इंटर कॉमर्स में भी पहले स्थान पर आकर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा की चमक सुदूर जिलों के गांवों में दिख सकती है। वहीं आर्ट्स में सिमडेगा अव्वल रहा है। अगर वहीं राजधानी रांची की बात की जाए तो टॉपर के मामले में वह अव्वल जरूर है, लेकिन सभी स्ट्रीम में जिलावार आंकड़े में वह पिछड़ा नजर आ रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर हमलावर हुए सीएम चंपई सोरेन, पूछे सवाल। सीएम चंपई सोरेन ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। चंपई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कई अहम सवाल किए हैं। बता दें कि कोरोना काल में कोविशील्ड वैक्सीन को लगाना हर नागरिक के लिए अनिवार्य बताया गया था। करोड़ों की संख्या में लोगों ने इसे लगाया भी। अब इसे लेकर सीएम चंपई ने सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने नया खुलासा किया है। कोर्ट ने माना है कि इससे ब्रेन स्ट्रोक अथवा दिल का दौरा पड़ सकता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ईडी का अगला टारगेट मैं हूं, फिर भी मेरी आवाज बंद नहीं होगी। भूमि घोटाला के आरोप में हेमंत सोरेन के बाद पिछले दिनों जेएमएम नेता अंतु तिर्की को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन दिनों नेताओं की गिरफ्तारी ईडी ने की है। ईडी ने तिर्की से लंबे पूछताछ की है। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो जमीन घोटाले में इससे पहले कभी नहीं सुने गए। इसी में एक नाम जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का भी है। इस बारे में सुप्रियो ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की और कहा, कुछ दिनों पहले ही मैंने इस बात का संकेत दिया था कि मैं ईडी के रेडार पर हूं। ईडी के एक अधिकारी ने कुछ दिनों पहले मुझे अपनी आवाज बंद करने के लिए कहा था। सुप्रियो ने कहा, लेकिन मेरी आवाज बंद नहीं होने वाली है। अधिक से अधिक यही होगा कि मुझे भी होटवार जेल भेज दिया जाएगा। मैं वहां बैठकर प्रेस रिलीज लिखने का काम करूंगा। कहा कि बहुत संभव है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ईडी उनको भी समन करे।
कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे उपचुनाव के लिए भरा पर्चा, सीएम चंपई रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीएम चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बसंत सोरेन, आलमगीर आलम मौजूद थे। बता दें कि 20 मई को गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। गांडे में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी उपचुनाव होने वाला है। आपको मालूम हो कि यह सीट 31 दिसंबर से खाली है। बीते 31 दिसंबर 2023 को डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ सकती है। 7 मई को राजमहल संसदीय सीट पर नामांकन करेंगे लोबिन हेब्रम। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है मैदान में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता और बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोबिन हेब्रम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल संसदीय सीट से 7 मई को नामांकन करेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लगातार तीसरी बार विजय हांसदा को मौका देने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया था। विजय हांसदा के नाम का ऐलान होने के दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोबिन हेब्रम ने राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने का ऐलान कर दिया था। लोबिन हेब्रम का तर्क है कि जनता में मौजूदा सांसद के प्रति नाराजगी है। उन्होंने पार्टी को आगाह किया था। 4 मई को रांची में पर्चा भरेंगे जेबी केसेस के देवेंद्र नाथ महतो। टाइगर जयराम महतो रहेंगे मौजूद। रांची संसदीय सीट से जेबी केसेस की ओर से देवेंद्र नाथ महतो इस बार चुनावी मैदान में है। बता दें कि निर्वाचन आयोग में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM से जेबी केसेस रजिस्टर्ड है। देवेंद्र नाथ महतो 4 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि 4 मई को उनके नामांकन में जेबी केसेस प्रमुख जयराम महतो समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पर्चा दाखिल करने के बाद देवेंद्र नाथ महतो पद यात्रा निकालेंगे। मोराबादी मैदान में DC ऑफिस तक पद यात्रा कर जेबी केसेस शक्ति प्रदर्शन करेगा। गौरतलब है कि 25 मई को रांची लोकसभा सीट पर वोटिंग है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की उम्मीद। याचिका पर कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। झारखंड के चर्चित जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम राहत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस भेजा है। हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 6 मई को सूचीबद्ध किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए 6 मई को सूचीबद्ध किया है। अंतु तिर्की विपिन सिंह समेत 5 लोग भेजे गए जेल। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंडर्स के मामले में सोमवार को रिमांड पूरी होने के बाद अंतु तिर्की विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और पीर रंजन साहे के अलावा एक अन्य आरोपी अफसर अली की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उन्हें जेल भेजने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने बीते दिनों जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह समेत 4 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामले में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद समेत 5 को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 से 5 मई के बीच गरजेंगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। झारखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान अगले सप्ताह से जोर पकड़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैलियां आयोजित होंगी। इन दोनों नेताओं के कार्यक्रमों के लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को 2 दिवसीय यात्रा पर झारखंड पहुंचेंगे। इस दौरान वह सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी झारखंड दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वह 3 या 5 मई को झारखंड आ सकते हैं। वह लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के बसिया में प्रस्तावित एक चुनावी सभा में पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। यह चुनावी रैली लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में आयोजित की जा रही है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने किया नामांकन। बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद PN सिंह मौजूद रहे। जानकारी हो कि 25 मई को धनबाद लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद ढुल्लू महतो ने रोड शो किया। गौरतलब है कि ढुल्लू महतो का मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह से होने वाला है। जामताड़ा में गिरफ्तार किए गए 4 साइबर अपराधी करते थे ठगी। साइबर अपराधियों पर लगाम कसने को लेकर जामताड़ा साइबर अपराध थाना की पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में जामताड़ा में मंगलवार को भी कार्रवाई हुई। SP अनिमेश नेथानी की करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तारा बहाल एवं बरमुंडी में साइबर अपराधियों के द्वारा अपराध करने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद SP ने साइबर अपराध थाना के DSP के नेतृत्व में टीम का गठन किया।
इस टीम ने दोनों स्थानों में छापेमारी की। छापेमारी में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। खूंटी में नोटा भी देता है टक्कर। 2019 में रहा तीसरे स्थान पर। नोटा यानी राइट टू रिजेक्ट। चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदाता को यह अधिकार है कि वे अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे। अगर निर्धारित प्रत्याशियों की सूची में कोई उसके पसंद का नहीं है तो इसके लिए वह नोटा का विकल्प चुन सकता है। वर्ष 2013 में राइट टू रिजेक्ट के तहत यह अधिकार मतदाताओं को मिला है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम में प्रत्याशियों की सूची में नोटा का बटन भी शामिल हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार इस बटन का उपयोग होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी संसदीय सीट के चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया था। यहाँ कांटे की टक्कर में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा मात्र 1445 वोट से चुनाव जीत गए थे। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 21,245 वोट लाकर नोटा तीसरे स्थान पर रहा। यानी हार जीत के अंतर से काफी अधिक वोट नोटा को मिला था। केएन त्रिपाठी ने किया नामांकन। बोले संविधान बचाने की है लड़ाई। चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद केएन त्रिपाठी ने कहा है कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन क्या वह बिना जनता के वोट के ही 400 पार कर लेंगे? जनता ने इस बार सब कुछ भांप लिया है। शैलेंद्र हाजरा के खिलाफ गृह मंत्री का फेक वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज। गृह मंत्री अमित शाह का कथित फेक वायरल वीडियो शेयर करने के आरोप में शैलेंद्र हाजरा के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यालय मंत्री संजय कुमार मेहता के लिखित आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है। संजय कुमार मेहता ने आरोप लगाया है कि शैलेंद्र हाजरा ने अपने फेसबुक अकाउंट से गृह मंत्री अमित शाह के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने और देश में अशांति फैलाने की मंशा से गृह मंत्री का फेक और एडिटेड वीडियो शेयर किया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।